क्या आपको पता है कि 10 में से 1 या 2 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो मार्केट का कोर्स करने के बाद वो एक सक्सेसफुल ट्रेड इनिशिएट कर पाते हैं। आपको पता है कि वो किस किस जगह पे फेल होते हैं? सबसे ज़्यादा वो फेल होते हैं कि वो अपने मेंटर को फॉलो नहीं करते या फॉलो अप नहीं देते। क्योंकि ये बात ज़रूरी है, मैंने प्रीवियसली अपने एक वीडियो में भी बताया था कि मार्केट में जब आप किसी के साथ या किसी मेंटर से कोर्स लेते हो या कोई भी ट्रेडिंग का कुछ नॉलेज लेते हो, आपकी एनालिसिस और आपकी मेंटर की एनालिसिस जब तक ये दोनों मैच नहीं होते तब तक आप स्ट्रगल करोगे। ट्रस्ट मी एंड राइट डाउन दिस वर्ड्स। क्योंकि जब तक आपकी मेंटर की जो व्यूज़ है, वो व्यू बिल्डिंग है, वो भी सेम होनी चाहिए और आपकी भी व्यू बिल्डिंग सेम होनी चाहिए, तभी तो आप आपके मेंटर के हिसाब से आप एक ट्रेड इनिशिएट कर पाते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सडनली कोर्स सीखने के बाद स्टूडेंट क्या करता है कि वो सबसे दनादन दनादन अपने आप कोर्स की जो ट्रेडिंग है वो स्ट्रैटेजी वगैरह देखने इनिशिएट करना शुरू कर देता है। वो ऐसे गलती मत कीजिए। मैंने प्रीवियसली अपने एक वीडियो में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। हो सका तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे भी उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आप ऑलरेडी कहाँ से भी कोर्स किए हो, फॉलो दैट प्रोसेस अगर आप मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिस जगह पे हमारे स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर जगह पे मार्केट में एंटर करने के बारे में सोचा था। एंड बाय गेटिंग द प्रॉपर डेटा उनको लगा कि यार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है एंड दिस इज़ व्हाट द प्रॉपर एग्जांपल लुक लाइक। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह डाल के भी भेजा था। एंड ये डेटा अगर आपके पास गो चार्टिंग अगर डेटा है तो देन यू कैन कंपेयर ऑन दिस डेट 27 मार्च ऑन यूरो पेयर एंड द हायर टाइम फ्रेम वाज द 30 मिनट के ऊपर हमने मार्केट प्रोफाइल अटैच करके देखा था। इस जगह पे देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट प्रोफाइल हम यूज़ करते हैं हम हमेशा प्रीवियस मार्केट प्रोफाइल का रेफरेंस लेते हैं। तो इस जगह पे जो मार्केट प्रोफाइल की जो पीओसी बनी थी एंड द प्राइस वाज रिजेक्टिंग फ्रॉम देयर। तो इस जगह पे जो चेकलिस्ट थे हमारे हमारे मल्टीपल चेकलिस्ट है, उसके हिसाब से मार्केट में कुछ चेकलिस्ट यहाँ पे मीट हो रहे थे एंड इसके हिसाब से उन्होंने अपने मार्केट में यहाँ पे एंटर बनाया था। इसके बाद कंटिन्यूसली प्राइस हैज मूव्स अपसाइड एंड मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ कर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें रहती है जो हमें लाइव मार्केट में ही दिखाई देता है। तो उस टाइम पे मैंने स्टूडेंट्स को बिठाया कि ओके दिस इज़ समथिंग हैज़ हैपन, ऐसे भी कुछ हो सकता है, इसके वजह से हमारा इस जगह पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ये रीज़न, ये जो एनालिसिस थे मैंने उनके साथ शेयर किया था, मैं ये आज आपके साथ भी शेयर करूँगा। होप आपको भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप देखेंगे मार्केट प्रोफाइल यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मार्केट में हमें हर एक सेशन की लिक्विडिटी जोन मिलती है। मार्केट में सेशन की हाई लो के लेवल्स डिफरेंस होते हैं, मार्केट में सेशन की लिक्विडिटी डिफरेंट होती है। मार्केट की सेशन की लिक्विडिटी के लेवल्स वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट की सेशन की हाई लो के वजह से। तो इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट प्रोफाइल यूज़ करके हमने मार्केट प्रीवियस एशियन सेशन की लिक्विडिटी जोन को आइडेंटिफाई किया था एंड इस जगह पे प्राइस वाज टेकिंग अ गुड काइंड ऑफ एन रेजिस्टेंस। ओके, तो इस जगह पे हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली दिख रहा था तो हाईएस्ट वॉल्यूम वाज ट्रेडेड समवॉट एट द बॉट इन बिटवीन द कैंडल। एंड जब नेक्स्ट कैंडल खुला तो उस जगह पे क्या हुआ, तो इस पर्टिकुलर जगह पे सिनारियो क्या क्या किस तरीके से बिल्ड होती है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जब आपका कैंडल जो है, जो आपका जो मेन कैंडल है, इस जगह पे जब की लेवल को टेस्ट करता है एंड द वॉल्यूम इस जगह पे बिल्ड होता है तो यूजुअली हम इसको बोलते हैं अ फेयर वैल्यू। यस, यू हर्ड इट राइट। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप हो गया, इम्बैलेंस हो गया, ये बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है। लाइक 1982 में जब वॉल्यूम प्रोफाइल अगर इंट्रोड्यूस हुआ था ना, उस टाइम के ये प्रोफाइल्स के नेम हैं। इसी सेम कॉन्सेप्ट को रिसेंटली एक नया नाम दिया गया इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट मनी और आईसीटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बट ये स्टडीज़ बहुत ही पुराने हैं, ये नाम बहुत ही पुराने हैं। तो इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे जो हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था वो लिटरली प्राइस को ऊपर जाने के लिए रोक रहा था। तो इस जगह पे ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस फॉर्म करता है। समझो ये जो कैंडल है कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब नया कैंडल बनता है, जब नया कैंडल बन के ओपन होके जब इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है ना, तो इस जगह पे इस पर्टिकुलर कैंडल में जो अभी भी जो पेंडिंग में बैठे हुए वो ऑर्डर एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। राइट, एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। इफ सपोज इस जगह पे उनकी वॉल्यूम बहुत ही अच्छी तरीके से, देन द प्राइस विल रिजेक्ट फ्रॉम हियर, एग्जैक्टली रिजेक्ट फ्रॉम हियर। यही सेम चीज़ मैंने अपने प्रीवियसली फुटप्रिंट के कुछ वीडियोस में भी अपलोड किया था। आई रियली डोंट नो दैट उसमें उस वीडियो को कितना लोगों ने देखा है। हम
फुटप्रिंट पैटर्न्स को यूज़ करके मार्केट में हम किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं उसके बारे में कुछ वीडियो वगैरह बनाया था। एंड इसके बाद ये दोनों कैंडल आपके कंप्लीट हुए, समझो कि पहला कैंडल कंप्लीट होने के बाद दूसरा कैंडल इस रेड जोन से रिजेक्शन नहीं दिया है, इसी जोन में बैठा हुआ है। जब थर्ड कैंडल ओपन होगा तब इसके लिए ये रेड जोन एज अ रेजिस्टेंस और ए ग्रीन जोन एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस जगह पे प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकता है। जब तक किसका तो लेवल ब्रेक नहीं होता या एग्रेसिव ट्रेडर नहीं आते, प्राइस इन दोनों लेवल के बीच में डगमगा सकता है या कुछ चॉपी मार्केट की जो सिनारियो वो दिखा सकता है। अगर इस जगह पे लिमिट बायस की वॉल्यूम ज़्यादा है देन प्राइस कैन टेस्ट दिस लेवल एंड बाउंस अपसाइड। अगर इस जगह पे मार्केट में जो लिमिट सेलर्स की स्ट्रेंथ अच्छी है देन प्राइस कैन ट्रेवल लाइक दिस एंड अगेन प्राइस कैन फॉल लाइक दिस। ये होता है। इसके वजह से हम क्या करते हैं, वी पर्सनली जब प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल को जब टेस्ट करता है ना, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं दे रहा है तो इस पर्टिकुलर कैंडल में जो सेकंड कैंडल है, जो सेकंड कैंडल में जो बायर्स है दे वर लिटरली होल्डिंग देयर प्लेस। ये बायर्स आके बता रहे कि भाई हम आके बैठे हैं, तुम्हें जो करना है करो। यहाँ पे सेलर्स ये कह रहे हैं कि हम भी आके बैठे हैं, तुम्हें जो करना है करो। एट द एंड क्या होगा कि मार्केट उस डायरेक्शन में भागेगा जिस डायरेक्शन में एग्रेसिव ट्रेडर्स का ट्रेड इनिशिएट होगा, एज वेल एज उस जगह के जो पैसिव ट्रेडर्स हैं उनका वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसी डायरेक्शन में मार्केट भागेगा। तो एक रीज़न था कि मार्केट में प्राइस की लेवल के आसपास जाने के बाद जब हमें वहाँ पे सेल ट्रेड करने का इनिशिएशन भी देता है, लेकिन फिर भी जब नेक्स्ट कैंडल में कुछ स्ट्रॉन्ग बायर्स आके उस पर्टिकुलर कैंडल को जब इस जोन से रिजेक्शन नहीं करते ना, तो समझो कि इस पर्टिकुलर कैंडल में बायर का स्ट्रेंथ अच्छा है। इससे अच्छा है कि आपको फिर से नए कैंडल की अपॉर्चुनिटी को वेट करना पड़ेगा या किसी की लेवल के आसपास प्राइस जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे तरीके से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। राइट, तो ये हो गया इस पर्टिकुलर ट्रेड का जो रीज़न था कि इस पर्टिकुलर जगह पे की लेवल के आसपास भी प्राइस आने के बाद मार्केट में एंट्री करने के बाद देन व्हाई डज द प्राइस हैज़ हिट और स्टॉप लॉस। यही सेम एग्जांपल ही उनको 2 बार मिला था एंड अगेन इसके बाद उनको कुछ ट्रेड मिला एंड ही टुक सम काइंड ऑफ एन टेक प्रॉफिट। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किया है। आई डू रियली लाइक द कंटेंट। 50% का ब्रेक ऑन हुआ है क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं जब भी प्राइस आपके टारगेट पे आता है, अगर आपको और लंबा चौड़ा ट्रेड लेना है देन ट्राई टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस एंड हाफ ऑफ द पोजीशन क्लोज करो। इस तरीके से वो जिस ट्रेड पे भी उनकी टेक प्रॉफिट वगैरह हिट हुआ था, जिस ट्रेड पे वो स्टॉप लॉस वगैरह हिट हुआ था, ये कंप्लीटली स्टडी शेयर कर रहे हैं एंड ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बिकम अ गुड ट्रेडर। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सॉल्व दीज डाउट्स। और आपके भी इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।